कहते हैं अब के 400 पार, तो अब के पेट्रोल डीजल 400 पार होंगे, गैस सिलेंडर 4000 होगा, बेरोजगारी 4 करोड़ में जाएगी। तो मोदी जी कहते हैं अपने वक्तव्यों को ही खुद झूठ बोलते हैं। और बात यह है कि मोदी सरकार जो है, मोदी बीजेपी गवर्नमेंट है ही नहीं। अडानी अंबानी हिंदुस्तान का पैसा खजाना अंबानी के पास पहुंचा दिया, देश खाली है। इस हमारे समस्या को अंबानी का पेट भरेगा या हमारा भरेगा? किसानों के खाते में सीधा पैसे आ रहे हैं। कहाँ उन पैसे से क्या है? एक दिन को खाने का पैसा भी नहीं है, वो क्या है? अरे देश का तमाम खजाना खाली। कैमरा नहीं यू सच का सच, झूठ का झूठ करेगा नहीं। जो पूरी मीडिया हो, जो इसने वादे करे रहे, एक भी ठेका दिखा दो। एक वो है पूछता भारत, कदे उदी पूछे काला धन आ गया के आंबरी थी, कदे पूछे उदी 15 लाख खाता में आ गए। आप भी जानते हो गए रोजगार की कितनी बात हुई थी, मैं इतने साल में दूंगा। पूछने कह रहा खट्टरना है रोड पर पंजाबी आ गए, वो हमारे भाई है, वो लिखण नहीं दिए, आगे नहीं आने दिए। सीमेंट के बैरिगेट इतने ला दिए, जो यही वोट मांगने जाएंगे नहीं, जब हम भी न्यू के न्यू ला दिया जाए सही नहीं, जब सही है वोट का चोट तो बिल्कुल। हाँ, मोदी की गारंटी विश्वास कर रही है, इतनी महंगाई। जब 70 रुपए पेट्रोल था तो कहते 30 रुपए मिलेगा, पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया। तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं आपके पेट्रोल डीजल 400 पार होगा, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं और रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और कड़ाके की धूप भी है, गर्मी का भी आगाज हो गया है। इस धूप में आप लोग क्यों आए? सबसे पहले तो मेरा परिचय, मैं चौधरी धर्मवीर सिंह, जिला अध्यक्ष मथुरा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ। क्यों आ गए? आज हमारी पंचायत है, किसानों की पंचायत है। किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जब हमारी ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आज हम दिल्ली आए हैं अपनी समस्या को लेकर। तो पंचायत अभी फाइनल हो गई? अभी नहीं, चल रही है पंचायत चल रही है, चलेगी अभी चलेगी और समस्याओं का समाधान भी होगा। मांगे क्या है? मांगे, सबसे पहली मांग तो हमारी फसलों के रेट, MSP रेट, जो सरकार ने आज से 2 साल पहले हमसे जो वायदा किया था और लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उसका कोई भी समाधान नहीं लिख रहा। सबसे पहली समस्या तो ये है हमारी। दूसरी समस्या बिजली की समस्या, तीसरी पानी की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, इत्यादि समस्या को लेकर आज हम दिल्ली आए हैं। शंभू बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं, उनकी तो सुनी नहीं जा रही। सुनेंगे जरूर सुनेंगे, थोड़ा समय लगता है, अवश्य सुनेंगे, अवश्य। चुनाव भी पास है, नजदीक है। हाँ, चुनाव से क्या लेना देना, आते रहते हैं जाते रहते हैं, चुनाव तो होते रहते हैं, हमारा क्या मतलब चुनाव से पहले दबाव बनाने की कोशिश है ना? ऐसा तो नहीं है, दबाव तो नहीं, अपनी बात कह रहे हैं हम तो, किसान अपनी बात कहने आया है, हमें दबाव फबाव की तो पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी या मोदी सरकार तो कहती है किसान खुशहाल है हमारे राज्य में। हाँ, हो सकता है उनकी नज़र में खुशहाल हो। जो सरकार ने वायदा किया था, जो वायदा खिलाफ भी किए, हम तो जो कहना जो उसी को दे दे, हमारी MSP दे दे, किसान चला जाएगा। लेकिन जो सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था वो भी पूरा नहीं हो पाया। किसान अगर खुशहाल होता तो यहाँ शंभू बॉर्डर पे और दिल्ली में, यहाँ रामलीला ग्राउंड में जो है, क्यों परेशान होते हम लोग? अच्छा, क्या लगता है क्या वजह है कि सरकार मांगे पूरी करने में असमर्थ है? सरकार मांगे पूरी करने में असमर्थ है, कर नहीं पा रही है किसानों की समस्याओं का समाधान तो सरकार तो किसानों को लुभावने और वो वादे करके छोड़ देती है। किसान परेशान है, किसान दुखी है। उद्योगपतियों की चंगुल में है सरकार। 28 बैंकों में से 15 बैंक रह गए भारत के, और उनका हेड ऑफिस बना दिया गुजरात में। तमाम पैसा भेज दिया गुजरात में, तमाम पैसे दे दिया उनको। यहाँ है क्या? 2000 रुपये गेहूं पे खर्चा हो, 2000 रुपये कुंटल मिल रहे हैं। तमाम हिंदुस्तान का पैसा खजाना अंबानी के पास पहुंचा दिया, देश खाली है। इस हमारे समस्या को अंबानी का पेट भरेगा या हमारा भरेगा? किसानों के खाते में सीधा पैसे आ रहे हैं। कहाँ उन पैसे से क्या है? एक दिन को खाने का पैसा भी नहीं है, वो क्या है? अरे देश का तमाम खजाना खाली कर दिया। ये किसान सूदे आदमी है, पंजाब या हरियाणा के, यूपी के जितने भी हैं, इन्हें पता ही नहीं है राज है क्या। 28 बैंकों के 15 बैंक बना दिए, कहो मोदी से जाकर वो पैसा कहाँ गया? ये तो किसानों के ऊपर 6,000 रुपये क्या माने रखते हैं? क्या है 6,000 रुपये में? ये तो पब्लिक को चूतिया बनाने की। भारत रत्न दिया, सम्मान दिया किसानों को, सम्मान हजम नहीं हो रहा आप लोगों को? सम्मान तो ये ऐसा है कि यार ये रतन जो है 1 या 2 या 3 तक बांट सकता है। इसने तो ये बना दिया है कि किसी को भी ले लो, किसी को भी दे दो, केवल वोट के लिए दिया है क्या? ये तो वोट के लिए दिया है, केवल वोट नहीं, सम्मान के लिए। अरे सम्मान का है ये बताइए। देखिए, भारत रत्न देना अलग बात है। भारत रत्न चौधरी साहब देश के किसानों में, आम लोगों में
दिल से भारत रत्न अलग है। भारत रत्न दिल में किसानों में बसते ही होते हैं। ये सरकार ने भारत रत्न दिया, लेकिन उनकी नीतियों पर काम आज तक नहीं किया। क्या नहीं किया? कोई किसानी पे कोई काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मोदी जी कहते हैं अब के 400 पार, तो अब के पेट्रोल डीजल 400 पार होंगे, गैस सिलेंडर 4000 होगा, बेरोजगारी 4 करोड़ में जाएगी। तो मोदी जी कहते अपने वक्तव्यों को ही खुद झूठ बोलते हैं। और बात यह है कि मोदी सरकार जो है, मोदी बीजेपी गवर्नमेंट है ही नहीं, अडानी अंबानी की सरकार है। किसान के इंस्टीट्यूटों पर 28% GST, शिक्षा पे 28% GST, किताब पेन कॉपी पे, शिक्षा स्वास्थ्य, ये सब उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। आम जीवन मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल बर्बाद। सिर्फ 5 किलो अनाज आप उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है भाई 140 करोड़ की जो आबादी है वो हमारा परिवार है। वो परिवार है उनको लूटने के लिए और उद्योगपतियों को देने के लिए, इसलिए परिवार बना रहे हैं। अगर वो परिवार ही बनाना जानते तो कुछ उनको कुछ और होता। परिवार के बारे में उनकी नॉलेज ही नहीं है। उनके बारे में परिवार बनाना जानते ही नहीं, परिवार के बारे में उनको नॉलेज नहीं, परिवार कैसे चलता है नहीं पता नहीं। सिर्फ उद्योगपति कैसे चला रहे हैं, उनको कैसे हैंडओवर कर रहे हैं, सब ये जानते हैं। जब मुख्यमंत्री थे, जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में वकालत करते थे, प्रधानमंत्री बन गए तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं दी। जब दिखा कि हम चुनाव हारेंगे, चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया। उनकी नीतियों पर काम करना सीखे और नारा दे रहे हैं 400 पार। तो जनता से कह रहे हैं आपके पेट्रोल डीजल 400 पार होगा, बेरोजगारी 4 करोड़ों में जाएगी, देश की स्थिति बहुत बिल्कुल नीचे जाएगी। ये उनका नारा है। 400 पार के साथ वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास। बिल्कुल, हाँ, मोदी की गारंटी विश्वास कर रही है। इतनी महंगाई, जब 70 रुपए पेट्रोल था तो कहते 30 रुपए मिलेगा, पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया। तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं आपके पेट्रोल डीजल 400 पार होगा, इस बात की गारंटी दे रहे हैं और दे रहे हैं। क्या लगता है 24 में? कुछ नहीं, मोदी का सुपड़ा साफ होगा। सुपड़ा साफ होगा, 100% सुपड़ा साफ होगा। टक्कर में सर्वे में भी वही नहीं, सर्वे उनका कराते हैं, उनको करा देते, EVM है वो करा देते, बैलेट पेपर चुनाव कराएं। और मैं आपको लोकल चुनाव कम्युनिस्ट के हुए दोस्त में देखा, जहां बैलेट पेपर चुनाव हुए वहां बीजेपी का सब जगह हारी। अब चंडीगढ़ देख लीजिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखा ना, रिटर्निंग ऑफिसर। अगर मोदी जी EVM को सवाल नहीं उठाते, हम एक बात कहते थे मोदी जी को चैलेंज करके, मोदी जी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस पैनल में थे, क्यों हटाए बताएं? अगर गड़बड़ी नहीं करना चाहते तो क्यों हटाते? अच्छा, एक ईडी भेजते हैं दूसरे के पास, उस नेता को अपने पाले में कर लेते हैं। क्यों भेज रहे हो? तुम्हारे पास आकर धुल गया, रिंग वाशिंग मशीन में धुल गया तो वाशिंग मशीन में। ये सिर्फ एक उद्योगपतियों की सवाल ये उठता है कि अगर आप EVM पर सवाल उठा रहे हैं तो बैलेट पेपर से धांधली है। चुनाव आयोग गड़बड़ी तो बैलेट पेपर से भी हो सकता है। चुनाव आयोग को ही अपना बना रहे थे, इस्तीफा देकर चला गया। अब चुनाव आयोग ही अपने मन पसंद बैठाएंगे। चंडीगढ़ में चुनाव में क्या हुआ देखा ना? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ? उसी को कोट करके हम कह रहे हैं कि धांधली तो बैलेट पेपर से भी हो सकती है। नहीं, बात तो चुनाव आयोग में उनको अपना बैठा रहे हैं, वो तो धांधली तो करते आए। झूठ का एक पलीता है मोदी, झूठ बोलने में बहुत माहिर है। ऐसा झूठ मन से बोलते हैं, उनकी पुरानी वीडियो निकाल के अगर पब्लिक मीडिया दिखा देना तो इनको कोई जनता देश में खड़े होने लायक नहीं है। तो 400 पार 400 पार कह रहे, पेट्रोल डीजल करेंगे वो 400 पार, ये बोल रहे हैं पेट्रोल करेंगे आपका 400 पार, डीजल करेंगे 400 पार, बेरोजगारी करेंगे 4 करोड़ पार साल में। तो ये सब ये कह रहे हैं कि मैं करूँगा, गारंटी है, तुम रोक लो, तुम रोकना है तो। ये उन्होंने पहले से कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम जनता की समस्या को हल करेंगे ना, वो कह रहे पेट्रोल डी उद्योगपतियों को आपको 400 पार कर दो, मौजे लेना, उद्योगपतियों मजे लेना। ये कह रहे हैं CAA, उनसे क्या सही मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन चीजों से हमें कोई लेने देना, हमें तो किसानी से मतलब है। ये क्या ला रहे हैं, ये वो लाए, इनका ऐसे प्रोपगेंडा है, जनता को भ्रमित करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये इनका हुआ है। राम मंदिर कृष्ण मंदिर पहले थे, ये राम को क्या लाएंगे? क्या जानते हैं राम के बारे में? राम थे, है और रहेंगे आज। ये क्या इतने अभी राम के बारे में कोई नहीं करे? ये अंदर हमारे हैं, ये राम को क्या ला सकते हैं? तो चुनाव में फायदा मिलेगा? चुनाव अलग चीज रहा, झूठ बोलना अलग चीज रहा। अभी राम के सही ढंग से नाम लेने लायक भी नहीं है राम का। अब ध्रुवीकरण करने में माहिर है, करते हैं, ये सब है। पैसे लेते हैं, राम भगवान को देते हैं, और पैसे एक बना रखा है, एक बहुत बड़ा, ये सब एक वो चल रहा है भ्रमजाल लोगों को। क्या लगता है 24 में मुद्दे कौन से बनेंगे? लगता है किसानों का मुद्दा बन जाएगा। बात तो ये सरकार, किसानों का मुद्दा बन जाएगा। किसानों का मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? क्यों? किसानों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। नहीं, हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि वहाँ पर 13 महीने किसान बैठे रहे, उसके बाद यूपी का चुनाव होता है और पूर्ण बहुमत के साथ जीत जाते हैं। क्यों? ये तो वो बेईमानी से जीतते हैं। हर बार चुनाव बेईमानी से हो रहा है।
पता जवाब है आपके पास। 13 महीने बैठने के बाद भी वो चुनाव बहुमत से जीत जाते हैं। बेईमानी। आपको बता दूं 150 सीटें 500 से लेके 5000 के बीच में जबरदस्ती बीजेपी के कैंडिडेट जिताए गए। चुनाव आयोग जब अपना रखेंगे तो यही देश में चुनाव का यह हाल है। जब चुनाव की संस्था ही उनके कब्जे में तो कितने भी जीत सकती हैं। 40 मैंने कई ऐसे बूथ देखे 8 खत्म कर सकते हैं। तो उनकी ये सब जीतना, चुनाव जीतना अलग मैटर रहा, बेईमानी करना इनका अलग मैटर रहा, अपनी बात कह के मुकर जाना ये उनका परंपरा। किसानों के नेता जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हाँ, कुछ किसान देख कर हुई तो? नहीं, किसानों के नेता जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गए, लेकिन अपनी क्रोनोलॉजी के साथ गए। किसानों की समस्याओं को उठाएंगे, कितना मानते हैं, कितने सक्सेस होते हैं, ये उनका ऊपर है। तो जयंत चौधरी जी के साथ नहीं जा रहे हैं आप? आ जाइए, आगे आ जाइए। हम तो जी एक जाना किसानों की समस्या जो हरियाणा का न्यू कहदा खट्टरना रोड पे पंजाबी है गे ओ मारे भाई है ओ लिकड़ नहीं दिए, आगे नहीं आन दिए, सीमेंट के बैरिगेट इतने ला दिए जो यही वोट मांगन जावेंगे नहीं जे हम भी न्यू के न्यू ला दें जे सही नहीं जब सही है वोट का चोट तो लगेगी। जो चीन के शामी भी इतना बड़ी तादाद में नहीं ना पत्थर ला रखे जितने मारे किसानों का ला रखे हैं। दिल्ली आने का हमारा भी है, पंजाब का भी है, यूपी का भी है, राजस्थान का भी है, बंगाल का भी है। क्यों नहीं आने दे रहे? और आज आए जो पानी का आ गया तौर तरीका गलत था। ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, ट्रैक्टर खेतों में चलने के लिए होता है। ट्रैक्टर तो दिल्ली में भी चल रहा है, पूरा खेत नहीं है। हम कोई किसी का रोड नहीं तोड़ते, किसी की बस्ती नहीं चढ़ते। हम भी दिल्ली मारे भाई है, ये दिल्ली मेरा छोरा फौज में पूरे ड्यूटी है दिल्ली, 2 पुलिस में उनकी भी पूरे ड्यूटी है दिल्ली, वो भी तो मारे हैं। चाहे इनका छोरा दिखाओ कोई फौज में या पुलिस में। अच्छा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं भाई वो तो नकली किसान है, असली किसान खेतों में रहता है। ना, ये झूठ है। जो असली है नहीं वो तो आ रहा, जो बीजेपी का बकाया या नहीं वो घर बैठा, वो बीजेपी का है, मारा नहीं है। मारा तो एक तो युद्ध और एक थोड़ी मदद सरकार पैदा मिल जाए कर दी, फसल नष्ट होगी वो सरकार थोड़ी सहायता करे कर दी। उधर का मोदी आ रहा सहायता बंद कर दी। खेत खलिहान छोड़कर आ गए, क्या जरूरत पड़ गई आपको? कोई बात नहीं, आज आ करें तो शेर होता ना शेर, वो जंगल में दाड़े बिना शेर नहीं कहलाता। जंगल में जो गरजता है ना तो शेर ही गुजरता है। तो किसान अपनी मांगों को लेकर आए यहाँ, कोई बात नहीं। पर एक बात मैं आपको बताऊँ, हमारे चौधरी जैन जी का फरमान हो गया भाजपा को जिताने का पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगरा तक। मैं उम्मीद करूँ कि सारा जैन के प्रभाव में रहेगा, जाएगा। हाँ, भाजपा में जाएगा, सारा भाजपा में जाएगा। हाँ, बिल्कुल जाएगा। तो आपके मुद्दे हल होंगे? हाँ, अरे मुद्दे चलते रहते हैं। कहीं तालिबान के राजा नहीं हमारे मोदी योगी, इस देश के जो हैं। यानी आप चाहते हैं बीजेपी आए फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चाहता हूँ। लो, आपके किसान भाई कह रहे हैं बीजेपी आए। ये 1-2 टोर रखे हैं बीजेपी ने, टोर रखे हैं। मेरा एक मुद्दा जो यू कैमरा नहीं, यू सच का सच झूठ का झूठ करेगा नहीं, जो पूरी मीडिया हो, जो इसने वादे करे थे एक भी ठेका दिखा दो। एक वो है पूछता भारत, कदे उदी पूछे काला धन आ गया के आंबरी दी, कदे पूछे उदी 15 लाख खाता में आ गए। आप भी जानते हो गए रोजगार की कितनी बात हुई थी, मैं इतने साल में दूंगा, पूछा ना इस भाई ने पूछा, और मेरी तो औकात कड़ावड़ा जान गई। आप क्या कहना चाहेंगे कि उसके तो किसान है आप? नहीं, मैं लोकल हूँ। सामने मैं लोकल ही हूँ। मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं ना अभी की कह रहा है अब की बार 400 पार, अगर वाकई में उतना दम है या 56 इंच का सीना है, अगर उनमें वाकई में इतना दम है और 56 इंच का सीना है तो वो बैलेट पेपर से करा लें, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो ईवीएम से क्या दिक्कत होगी? ईवीएम से साफ है, डेमो दिखाया था अभी आपने देखा हो जंतर मंतर पे, एडवोकेट प्रभात बाबू ने उन्होंने दिखाया था, डेमो दिखाया, सबसे गड़बड़ हो जाती है। और मेरे को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को इस पर शक है। तो मैं चाहता हूँ बैलेट पेपर से करा दे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा? देखो, होना तो होना, अभी तो सरकार के हाथ में भी तो इस मुद्दे पे बात चल रही है, आगे देखते हैं क्या चलता है। 400 पार नहीं आएंगे क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कहा जा रहा है मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास। मोदी तो कितनी गारंटी देते हैं, उनसे बड़ा फेंकू आज तक नहीं देखा मैंने, उनसे बड़ा फेंकू आज तक नहीं देखा मैंने। तो ये हमारे साथ किसान थे, हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद थे और यहाँ पर हमने किसानों से बात की, उनके मुद्दे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बातचीत को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।